नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन से सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में धर्मराज की जय अवश्य लिखें और साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। किसी गाँव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही नियम और धर्म से सभी व्रत रखा करती थी। वह रोजाना भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती और सभी तरह के दान पुण्य करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गौदान किया है कि नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके सामने प्रकट हो गई और बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर से आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से बोले, क्या तुमने कभी काले कुत्तों को खाना दिया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वो रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ दूर आगे चलने पर बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि माई, क्या कभी चप्पल आदि का दान किया है? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कभी भी इनकी कहानी सुनी है, इसलिए इनके लिए आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गाँव आ गई और गाँव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर पर गई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया माई की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। वह पूजा की सारी सामग्री भी एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती है तब वह दोनों हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया माई दुखी होकर अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मुझसे धर्मराज जी की कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगती है, वह हुंकारा भी भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गाँव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लेने भेजा था। बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वाले को भी जगह देना। बोलो धर्मराज महाराज की जय। बोलो यमराज महाराज की जय।